ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? इस नश्वर ध्येय के धरातल से बहुत ऊपर का संबंध माना गया है गुरु और शिष्य का। गुरु को माने मानवी और देखे देह व्यवहार, कह कबीरता दास को तीन लोक सुख नाहि। गुरु देह में दिखते हैं लेकिन वास्तव में गुरु वेदेही होते हैं। गुरु वह पूर्ण ब्रह्म है, गुरु वह नूर है जो सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। एक शरीर के साथ गुरु शब्द को जोड़ देना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है शक्ति, गुरु का अर्थ है ब्रह्म पर ब्रह्म। गुरु का अर्थ है हर जीव की वो संभावना जो किसी भी दिन प्रकट हो सकती है। गुरु वह है जो शिष्य को लघु न रहने दे, अपितु गुरु पद तक पहुंचा दे, आत्मबोध करा दे, बस शिष्य बन जाएं। गुरु की कृपा का पात्र तो बात बन जाए। अनेकों जन्मों से बिछड़ी को इसी जन्म में आए मिलाए। ऐसे हैं पूर्ण सद्गुरु की कृपा। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को अपना सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। ऐसा अनूठा और दिव्य संबंध है गुरु और शिष्य का। ब्रह्म स्वरूप गुरुवर को प्रणाम, सबकी बुद्धि करे निष्काम। गुरु परमेश्वर, गुरु सर्वेश्वर, गुरु ज्ञानेश्वर, गुरु जगदीश्वर। गुरु का ही नाम जपे दिन रात, और न कोई भावे बात। सत्य वस्तु संसार में केवल सद्गुरु नाम, सुख शांति पावे वही। जपे जो आठों याम, जपे जो आठों याम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पूर्ण गुरु को पूर्ण शिष्य अवश्य मिल ही जाता है। जिस प्रकार शिष्य तरसता है पूर्ण सद्गुरु के दीदार पाने को, उसी प्रकार गुरु भी तरसते हैं पूर्ण शिष्य से मिलने को। आइए सुनते हैं पूर्ण सद्गुरु और पूर्ण शिष्य के जीवन का अद्भुत उदाहरण। रामकृष्ण परमहंस जी को एक ऐसा शिष्य मिला जो बहुत हद तक रामकृष्ण जी के भावों से विपरीत था, लेकिन फिर भी वह पात्र बना गुरु कृपा को पाने का। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे पूर्ण शिष्य बने जो कईयों के आदर्श बने। रामकृष्ण परमहंस को शास्त्रों के अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं थी, वहीं विवेकानंद हिंदू शास्त्रों में गहरे डूबे रहते थे। रामकृष्ण परमहंस के प्रबोधन में शास्त्रोक्त बातों की जगह श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति की बातें होती थी। वहीं विवेकानंद के प्रबोधन का हर हिस्सा किसी न किसी शास्त्र को उद्धृत कर पूरी होती थी। रामकृष्ण भक्ति मार्ग के पथिक थे, वहीं विवेकानंद ज्ञान मार्ग के यात्री। रामकृष्ण को तर्क की जगह प्रेम और समर्पण में विश्वास था, वहीं विवेकानंद को तर्क बुद्धि में महारत हासिल था। रामकृष्ण भक्ति को ही हर समस्या का समाधान मानते थे, वहीं विवेकानंद कहते थे कि सामाजिक समस्याओं की निवृत्ति समाज को अपनी युक्ति से युगानुकूल होकर करनी चाहिए। रामकृष्ण ने अपने शिष्य उन्हीं को बनाया जो उनके स्वभाव से एकदम अलग थे, वहीं विवेकानंद जी के शिष्य वो हुए जो बिल्कुल उनकी वृत्ति के थे। सोच कर देखिए कितना अद्भुत है दोनों का मिलन।
जैसे भक्ति का तर्क से मिलन, जैसे श्रद्धा का बुद्धि से मिलन और जैसे आस्था का अनुभूति से मिलन। गुरु का अपने इस शिष्य के लिए अनकंडीशनल प्रेम था, तो शिष्य का गुरु के लिए असीमित प्रेम और श्रद्धा भाव। हिंदू धर्म इन्हीं विरोधाभासों में संयोजन का नाम है। इसे ऐसे समझेंगे तो आपके अंदर स्वीकार्यता और समादर का गुण विकसित होगा। आप सहिष्णु बनेंगे। गुरु को केवल शिष्य का समर्पण और प्रेम ही चाहिए, और जो भी शिष्य इन दोनों में पूर्णतया सफल हो जाता है वह गुरु से एक हो जाता है। फिर गुरु और शिष्य में कोई भेद, कोई अलगाव नहीं रह जाता। फिर गुरु करे शिष्य को आप समान, अर्थात गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।